कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र पाठ 1 अर्थशास्त्र में विषय प्रवेश। क्वेश्चन नंबर 4, सांख्य की जानकारी का महत्व समझाइए। सांख्य की जानकारी का महत्व समझाइए। सांख्य की जानकारी के महत्व को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सांख्य की जानकारी के महत्व को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, सिद्धांतों के आधार में वृद्धि होती है। सिद्धांतों के आधार में वृद्धि होती है। अर्थशास्त्र में दो आर्थिक चलों के बीच कार्य कारण संबंध की जांच करके सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है। दो चलों के बीच जो कार्य कारण चल हैं उनके संबंधों की जांच करके उनको प्रस्तुत किया जाता है। इन सिद्धांतों की जांच करने के लिए आधारभूत प्रस्तुति के लिए सांख्य की जानकारी आवश्यक और महत्वपूर्ण होती है। सांख्य की जानकारी आवश्यक और महत्वपूर्ण होती है। बगैर सांख्य की जानकारी के हम इसका सही तरीके से जांच नहीं कर सकते या परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कीमत एवं मांग के बीच संबंध। कीमत एवं मांग के बीच संबंध। वस्तु की मांग कितनी है, ये आंकड़ा की जानकारी हो तो वस्तु की कीमत की जानकारी प्राप्त होती है। अगर मांग बढ़ती है तो कीमत में वृद्धि, कीमत में कमी और मांग घटती है तो कीमत में कमी देखने को मिलती है। मांग बढ़ती है, कीमत बढ़ने से मांग में कमी और कीमत घटने से मांग में वृद्धि देखने को मिलती है। नंबर 2, दशा और दिशा का रुझान जानने के लिए संपूर्ण अर्थतंत्र या उसके किसी एक क्षेत्र में रुझान किस प्रकार का है या किस दिशा में है, ये आंकड़ों के द्वारा जाना जाता है। फिर से एक बार, संपूर्ण अर्थतंत्र में उसके किसी एक क्षेत्र में, संपूर्ण अर्थतंत्र के किसी एक क्षेत्र में रुझान किस प्रकार का है और किस दिशा में है, ये आंकड़ा की जानकारी से जाना जा सकता है। जैसे राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा क्रम से घटता है। राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा घटता है तो इससे देश के विकास की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान घटता है तो सेवा क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र का योगदान बढ़ता है, जिससे देश विकास कर रहा है या विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। नंबर 3, तुलनात्मक अध्ययन के लिए सांख्य की जानकारी का उपयोग तुलनात्मक अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। अगर हमको दो के बीच में कहीं तुलना करनी हो तो सांख्य की जानकारी के अनुसार हम आसानी से तुलना करने में सफल होते हैं। जैसे स्थान और समय, तो समय को हम ध्यान में लें तो 1951 की तुलना में 2015 में हमारे यहाँ आर्थिक क्षेत्र में कितना परिवर्तन हुआ, कितने प्रमाण में परिवर्तन हुआ, ये जानना हो तो हम आंकड़ों के द्वारा आसानी से जान सकते हैं। अर्थात तुलनात्मक अध्ययन करने में सांख्य की जानकारी अधिक महत्वपूर्ण होती है। नंबर 4, संक्षिप्त प्रस्तुति के लिए आर्थिक अध्ययन में लंबे वर्णन के जगह पर लंबे विस्तार से किसी प्रश्न को समझाएं, उसकी जगह पर अगर सूक्ष्म रूप में संक्षिप्त में उसे आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है आंकड़ों के द्वारा। अर्थात सांख्यिकी जानकारी के द्वारा उसे सूक्ष्म रूप में आसानी से समझाया जा सकता है। आंकड़ा की जानकारी साथ साथ आलेख, ये दोनों ही अगर हमारे पास उपलब्ध हैं तो हम बड़ी से बड़ी बात को छोटे से रूप में आसानी से समझा सकते हैं।
जिससे मनुष्य या मानव उसकी जल्दी समझ में आ जाता है और सही तरीके से उसका उपयोग करता है।